हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। इस सेशन में हम बात करेंगे वर्किंग विद पाइथन की एंड अगेन इट इज पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सुमिता अरोरा का चैप्टर नंबर 2 है, एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 है दैट इज ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन। प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी इस पाइथन का इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है। चलिए फिर वर्किंग विद पाइथन देखते हैं। वर्किंग विद पाइथन की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन की। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आईपी और पाइथन प्रोग्रामिंग का बेस्ट कंटेंट के लिए आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, दैट इज योर टेक टिप नाउ। देखिए, वर्किंग विद पाइथन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये बात होती है कि पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और पाइथन को कैसे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब आप पाइथन इंस्टॉलेशन की बात करते हो ना, तो इसमें आप पहले ये समझ लो कि दो तरीके से पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं या दो मोड हैं हमारे पास में। इसको हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन दो होते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला। एक तो कि बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉलेशन होके हम काम करते हैं, दूसरा एक और डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनाकोंडा। तो एक डिफॉल्ट है और दूसरा आपका एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ जो डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम सीपी पाइथन इंस्टॉलेशन बोलते हैं और एनाकोंडा का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके जो इंस्टॉलेशन आप करते हो उसको हम बोलते हैं एनाकोंडा पाइथन इंस्टॉलेशन। मतलब एक तो ये है कि आप डिफॉल्ट सीधे डाल लो, एनाकोंडा मत डालो, पाइथन आइडियली स्टार्ट करो, अपना वर्क शुरू करो, या एनाकोंडा इंस्टॉल करके स्पाइडर ले लो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, काम आप किसी में भी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज आप मत होइएगा। सीपी पाइथन इंस्टॉलेशन की अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या है, आपको डिफॉल्ट पाइथन का इंटरप्रेटर मिलता है, पाइथन की आइडियली शेल मिलती है जहां पे आप जाके वर्क करते हो, और तीसरा पिप इंस्टॉलर मिलता है। यहाँ पे पिप इंस्टॉलर क्या है कि देखिए, आप जब पाइथन इंस्टॉल करोगे डिफॉल्ट वाला मतलब सीपी वाला, आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। इंटरप्रेटर आइडियली बेसिक पाइथन प्रोग्राम आप बना सकते हो, लेकिन अगर आपको स्पेशल लाइब्रेरीज चाहिए जैसे नमपाई की या साईपाई या पांडास लाइब्रेरी की आप बात करो, तो वो आपको इसमें अवेलेबल नहीं होती है। तो उसके लिए पिप इंस्टॉलर पैकेज को लेके उससे हम इंस्टॉल करते हैं जब भी हमको जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप एनाकोंडा पाइथन इंस्टॉलेशन करते हो तो उसका फायदा ये है कि आपको इंटरप्रेटर मिलेगा, स्पाइडर का आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब जहां पे जाके आप सारा वर्क करते हैं, और इसमें प्री लोडेड लाइब्रेरीज जैसे मैंने आपसे बोला, नमपाई, पैंडास, साईपाई वगैरह सब चीज ऑलरेडी इनबिल्ट आपको मिलती है, आपको अलग से उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है, या अगर आप कोई क्लास कर रहे हैं तो आपके जो टीचर हैं वो खुद आपको सजेस्ट करते होंगे कि एनाकोंडा करना है या डिफॉल्ट करना है। दोनों में कहीं कोई फर्क नहीं है। अल्टीमेटली एडिशन ऑफ 2 नंबर का अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो आप चाहे पाइथन डिफॉल्ट यूज करो या फिर एनाकोंडा यूज करो, एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम तो सेम ही रहेगा। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपको डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करना है तो कैसे करना है। तो पाइथन का इंस्टॉलेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। नाउ जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है, हम डिफॉल्ट पाइथन आइडियली की पहले बात कर रहे हैं, तो इसमें दो मोड में हम काम करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट योर इंटरएक्टिव मोड और सेकंड जिसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। इन दोनों को समझना सबसे पहले जरूरी है। मैं एक बार आपको पाइथन शेल स्टार्ट करके दिखाता हूँ या पाइथन आइडियली स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप है, मैं स्टार्ट में जाता हूँ, मैंने यहाँ पे आइडियली टाइप किया तो ये पाइथन जो मैंने पहले से इसमें डाल के रखा है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे ही मैंने पाइथन आइडियली शेल को स्टार्ट किया तो आपके सामने ये जो बेसिक पाइथन का विंडो ओपन हुआ, ये एक्चुअली इंटरएक्टिव मोड है। इसकी पहचान यहाँ पे ये 3 एरो आपको दिख रहा होगा। इसके बारे में डिटेल में हम समझते हैं। और अगर आपको दूसरे मोड में काम करना है जिसमें आप कहाँ जाते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला, आप फाइल में जाके न्यू फाइल करो तो ये नोटपैड के जैसा पूरा एक कोड एडिटर ओपन हो जाता है। ये स्क्रिप्ट मोड होता है जिसमें आप पूरे प्रोग्राम को लिख के उसको सेव करके फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, जिसे हम पाइथन मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आया कि दो मोड में आप काम कर सकते हो, इंटरएक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में। पहले बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंटरएक्टिव मोड। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये 3 एरो ऊपर में कुछ इस तरह से पाइथन की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। जब भी आप पाइथन को स्टार्ट करोगे, आइडियली ओपन करोगे, तो हमेशा इंटरएक्टिव मोड ही ओपन होता है। अब इंटरएक्टिव मोड से रिलेटेड 3 बातें ध्यान रखिए कि अगर आपको इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करना है, मतलब आपने यहाँ पर कमांड दिया और इमीडिएटली उसका आंसर आपको मिल जाए,
तो उसके लिए इंटरैक्टिव मोड जो होता है वो बेस्ट होता है। दूसरा, सिंगल लाइन ऑफ कोड को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है उसके लिए इंटरैक्टिव मोड सबसे अच्छा होता है। और तीसरा, फ्यूचर यूज में आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपने कोई इंटरैक्टिव मोड में कोड लिखा और उस कोड को आप फ्यूचर में यूज करके दोबारा यूज कर लें, सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ व्हाट योर इंटरैक्टिव मोड। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, सिंगल लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है या 2-3 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए आप इंटरैक्टिव मोड यूज करिए। फ्यूचर प्रोग्राम आप इसमें सेव नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली हम इसे समझेंगे, बट उसके पहले हम स्क्रिप्ट मोड को भी समझते हैं। वापस से ये दोबारा एक स्क्रीनशॉट आप देखिए जो मैंने शेयर किया है। ये बिल्कुल नोटपैड के जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर कि आप पूरा सेट ऑफ स्टेटमेंट जितने लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फ्यूचर में आप इसको सेव करके दोबारा यूज भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि स्क्रिप्ट का मोड का मतलब है जहां पर यू कैन राइट एंड एग्जीक्यूट मोर देन 1 इंस्ट्रक्शंस टुगेदर। एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस के सेट को एक साथ बनाना, सेव करना और फ्यूचर में यूज करने के लिए बेस्ट होता है स्क्रिप्ट मोड। वी कैन सेव प्रोग्राम फॉर फ्यूचर यूज, ये हमने देख लिया। और पाइथन स्क्रिप्ट जब आप स्क्रिप्ट मोड पे जाके जो भी यहाँ पर कोड आप लिखते हैं, जब आप इसको यहाँ से फाइल में जाके सेव करेंगे यहाँ से, तो सेव करने के बाद इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .py और इसे ही हम मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हुई इंटरैक्टिव मोड की और स्क्रिप्ट मोड की। एक बार पाइथन शेल पे वापस चलते हैं, इन दोनों मोड को समझते हैं। मैं वापस से अपने पाइथन शेल में आ चुका हूं। मैंने आपसे बोला कि जब आप पाइथन आइडियली स्टार्ट करते हैं तो ये डिफॉल्ट मोड जो होता है वो इंटरैक्टिव मोड होता है। यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, मैंने यहाँ पे डाला हेलो, हालांकि प्रिंट की जरूरत नहीं, बट फिर भी हमने लिखा तो इमीडिएट उसका रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। मैंने डाला x में 10, मैंने y में डाला 3, मैंने लिखा x + y, एंटर करके जैसी प्रेस किया मैंने एंटर, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको 13 डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर यूज आपका इसका कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको फ्यूचर यूज के लिए जाना है तो आप फाइल में न्यू में जाइए, आपका स्क्रिप्ट मोड आ गया। यहाँ पर आप जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ x = 10, y = 20, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट देन x + y एंड इसके बाद में आप इसे जब रन करेंगे तो ये सेव करने बोलेगा। हम इसे सेव कर लेते हैं डेमो के नाम से, और जब आप इसे सेव कर देंगे ये फ्यूचर यूज के लिए सेव भी हो गया, आंसर भी आपका 30 आ गया। मैं वापस से अगर इसे यूज करना चाहता हूँ, मैं फाइल पे न्यू फाइल में जाता हूँ और मैं फाइल में जाके इसे ओपन करूंगा। यहाँ पर मुझे इस डेमो नाम की फाइल को आप देख सकते हैं, दिख जाएगी। इसे ओपन कर लीजिए और इसके बाद फर्दर आपको इसमें जो भी चेंजेस करने हैं, एनहांसमेंट करने हैं, वो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारे इंटरैक्टिव मोड की और स्क्रिप्ट मोड की। अब मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रिप्ट मोड में पाइथन के प्रोग्राम को सेव करना बताया। इसे ही हम क्या कहते हैं, पाइथन का मॉड्यूल बनाना। देखिए, आप कोई भी पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं, इस पाइथन प्रोग्राम को जब आप सेव करते हैं तो उसको सेव करने के बाद हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .py। तो कोई भी पाइथन प्रोग्राम बनाना है या मॉड्यूल अगर आपको बनाना है तो आप सबसे पहले उसके लिए कहाँ जाते हैं, स्क्रिप्ट मोड पे। स्क्रिप्ट मोड पे जाने के बाद आप फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, आप अपना पूरा कोड लिखें, कोड लिख के उसको आप अपने नाम से सेव कर दें। इस प्रोसेस को आप फॉलो करिए, आपका पाइथन का मॉड्यूल बन जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आइडियली ओपन किया, आप न्यू में जाके स्क्रिप्ट मोड में चले गए, टाइप किया कोड, सेव कर दिया, उसके बाद उसको रन किया। ऑलरेडी मैंने आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी 1-2 मिनट पहले क्लियर करके दिखाया। नहीं समझ में आया तो वापस इस वीडियो को 2 मिनट पहले आप जाइए, जहाँ पे मैं डेमो कर रहा था, वहां पे आपको ये मॉड्यूल कैसे बनाना है वो समझ में आ जाएगा। आई होप आपको कैसे पाइथन का इंस्टॉलेशन डिफरेंट मोड्स पे वर्क करना है वो समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे कैसे हम पाइथन पे अपना प्रोग्राम बनाते हैं और उनमें कौन कौन से कॉमन कमांड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। बट आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में पाइथन के प्रोग्राम क्रिएट करने की चर्चा जारी रखेंगे। वीडियो पसंद आया होगा लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टाइप के नोट्स, एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल आपके चाहिए, उसके लिए मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे जाके आप विजिट करिए। यहाँ पर मैंने इसको लिखा भी हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।